इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Node.js के अंदर मॉड्यूल्स को किस तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करा जाता है। वो कौन कौन से पापड़ है जो हमको बेलने पड़ते हैं इसके लिए। बट यार डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा। बस आप तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। आपको वीडियो एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके, और मैं लिख दूँगा tut.add.js कुछ इस तरीके से, और add.js नाम से मैंने फाइल बना लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा यार, मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे data.js नाम से, या फिर मैं सिंपल script.js नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। इस तरीके से मैं लिख दूँगा script.js, ठीक है। और मेरे दिमाग में अभी कोई ख़ास नाम आ नहीं रहा है, तो मैं स्क्रिप्ट नाम से बना दूंगा। और मैंने स्क्रिप्ट की नाम मुझे पता है मैंने गलत रखा है, तो रीनेम कर लेते हैं यार इसको। और मैं लिख दूंगा इस तरीके से script.js, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं script.js के अंदर मैंने दो फाइल बनाई है, एक tut.add.js और एक मैंने script.js नाम से फाइल बनाई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले script.js के अंदर एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि सिंपली कॉन्स्ट, और एक सम नाम का फंक्शन बनाओ, इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से कर दो, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा a+b इस तरीके से। और b मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, इस तरीके से करेंगे। और अब ये a और b क्या है, ये a और b क्या है, a और b इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरीके से इसको मुझे पैरामीटर के तौर पे सेट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये मुझे करना पड़ेगा, सिंपल सेव करता हूँ। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने script.js से एक फ़ाइल बनाई जिसके अंदर मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, और मैंने a और b इसके अंदर पैरामीटर के रूप में पास करे, और मैंने रिटर्न a+b यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस script.js के अंदर जो भी मैंने फंक्शन बनाया, इसको मैं tut.add.js के अंदर मैं रन करवाना चाहूँगा। मतलब इसके अंदर मैं इसको कॉल करूँगा, क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली console.log करवाओ सबसे पहले तो इस तरीके से। और कौन सा फंक्शन था वो, उसका नाम है सम, और उसके अंदर मुझे आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, सिंपली 5 एंड 8 इस तरीके से। मान लो यार मैंने इस तरीके से इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करें, 5 और 8, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कोमा देना है क्या, आप मुझे बताओ, मैं कोमा दूँ यहाँ पे, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या। ऑलराइट, सो आप मुझे पता है यार, आप लोगों ने सही गेस्ट करा है। अब एक काम करेंगे यार, बिना टाइम वेस्ट किए एक काम करेंगे, इस वाली फाइल को रन करेंगे console.log sum 5 और 8 को, और देखते हैं मुझे रिजल्ट के अंदर क्या मिलता है। मैं CLS करूँगा, वैसे तो ऑलरेडी सब कुछ क्लीन ही है, बट मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, लिखेंगे node tut.add.js वाली फाइल को रन करो। और ये देखो जैसे इसने रन करा ना, तो इसने ये बोला कि सम है वो क्या है, सम है वो क्या है, क्या है सम इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो मतलब आप लोग मुझे ये बताओ कि script.js तो एक अलग फ़ाइल है, और tut.add.js ये एक अलग फ़ाइल है। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा ना कि इस script.js के अंदर मैं कुछ तालमेल बिठा दूँ इस tut.add.js के अंदर। मतलब इसको मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि लिंक कर दूँ दोनों को, ठीक है, ताकि कनेक्शन बन पाए एक। और वो कनेक्शन किस तरीके से बन पाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस वाली जो भी इसके अंदर लिखा है कोड, उसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोप अभी प्राइवेट है। क्योंकि ये script.js के अंदर ही ये सम अभी के लिए रन हो सकता है, इसके अंदर ही हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। क्या tut.add.js के अंदर जाके मैं कॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग कोड लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, और वही देखते हैं हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक काम करेंगे सबसे पहले, और काम मेरा ये होगा कि आपको अगर इस वाले फंक्शन को, इस सम वाले फंक्शन को अगर आपको रन करना है tut.add.js के अंदर, मतलब इसको आपको कॉल करना है, तो आप लोग सिंपल करोगे क्या, आप लोग यहाँ पे लिखोगे मॉड्यूल। क्या लिखोगे आप लोग, आपको सिंपल लिखना मॉड्यूल, इस तरीके से आपको लिखना modules.exports, और मॉड्यूल्स नहीं लिखना है, सॉरी मॉड्यूल लिखना है, .exports लिखना है, ऐसे लगाना है एक्सपोर्ट के आगे। और उसके बाद में आपको इक्वल्स टू करके इस तरीके से सम पास कर देना है। क्या पास कर देना है, जो भी आपका फंक्शन है वो आपको इस तरीके से पास कर देना है। इस तरीके से आगे मत लगाना कुछ भी, आप लोग इस तरीके से इसको कर दो, सिंपल सेव कर दो, ठीक है। इतना आपने कर दिया। अब मैं इसको CLS करता हूँ, और अगेन मैं इस वाली फाइल को रन करता हूँ, तो क्या हुआ, अगेन मुझे वो एरर दिखाई दे रहा है, सम इज़ नॉट डिफाइंड। अब इसका मतलब ये है कि अभी भी सम है वो तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि मैं तो tut.add.js को यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो यार देखो, मैंने इसको एक्सपोर्ट करा, मतलब मैंने इसको भेजना चाहा किसी दूसरी
लोकेशन पे। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सम को एक्सपोर्ट करूँ ताकि मैं किसी दूसरे फाइल के अंदर इसको यूज़ कर पाऊँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं सिंपल ऐसा कर सकता हूँ, मुझे जैसे हम लोगों ने रिक्वायर करा फाइल सिस्टम ओएस ये पाथ वगैरह जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको हमने देखा था पिछले वाले वीडियो के अंदर, आप लोगों ने नहीं देखा तो चेकआउट करना। वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करूँगा मैं लिखूँगा सिंपली कॉस्ट और सम इक्वल्स टू, और मैं लिख दूंगा रिक्वायर। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इस तरीके से रिक्वायर लिखना पड़ेगा। और यार मैंने रिक्वायर की स्पेलिंग अगेन गलत कर दी, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं सिंपल डाल दूंगा क्या, इस तरीके से आप लोग कोड्स के अंदर जाओ, क्या कौन सी वाली फाइल है, स्क्रिप्ट डॉट एक जेएस है, आप लोग डॉट जेएस ऐसा लिखो या ना लिखो ज़रूरी नहीं है, आप लोग ओनली स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। और सिंपल सेव कर दो इस तरीके से, बढ़िया। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल CLS करूँगा और इंटर मारूँगा। देखो यार इसका आउटपुट अभी क्या आया, 13 आ रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से 5 और प्लस 8 इक्वल्स टू 13 इसका आउटपुट आ रहा है। तो मतलब मैंने करा क्या, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली फाइल बनाकर मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, और जो फंक्शन क्या करता है, ओनली दो चीज़ों को जोड़ता है, ए और बी को यहाँ पे जोड़ के रिटर्न कर रहा है। और मैं सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सम को यहाँ पे इस तरीके से लिख के टूट ए डॉट जेएस के अंदर मैं इसको रन कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही तो मैंने करा अभी तक, और मैंने कुछ करा ही नहीं है। अब एक काम करता हूँ यार, मैं सिंपल मान लो कि मैं इस तरीके से एक वेरिएबल बनाऊँ नेम, और मुझे वैर क्यों लिखा है, मैंने कॉस्ट नेम इक्वल्स टू, और मैं इस तरीके से यहाँ पे अंकित डाल दूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट नेम इक्वल्स टू अंकित डाला, और क्या मैं इस नेम को अभी इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी देखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन एक्सपोर्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ फिर उसके लिए, क्या मैं ऐसा करूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू नेम, कुछ इस तरीके से करूँ मैं, और नेम मैंने करा। और अब मैं सिंपल इसको रिक्वायर मैंने सम नाम से कर रखा, बट अगर मैं इसको इस तरीके से कमेंट करूँ और इसको डुप्लीकेट कॉपी करके नीचे लेके आऊँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं सिंपली नेम कर दूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे नेम कर दूँ, ठीक है। और नेम नहीं यार, मुझे सॉरी सम ही करना पड़ेगा, मुझे नेम क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने सम को रिक्वायर कर रखा है। सेव करेंगे और इंटर मारेंगे, तो देखो यार अंकित आ रहा है, आया ना अंकित। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं सिंपल ऐसा करना चाहूँ कि इसको इस तरीके से हटाऊँ, मैं मान लो कि मैंने अभी सम का कराया, मतलब मैंने 2 नंबर को अभी जोड़ा है, अब मैं यहाँ पे घटाना चाहता हूँ, मतलब मैं माइनस करना चाहता हूँ एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को। तो मतलब मान लो कि a माइनस बी मुझे करना है, तो मैं अगर इसको इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करूँ, और यहाँ पे जो सम है इसकी जगह मैं सिंपल सब पास कर दूँ, सिर्फ नहीं सब पास करना था, और a माइनस बी कर दे इस तरीके से। अब अगर मैं इसको इस तरीके से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और मैं यहाँ पे सब पास करूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे सब पास करूँ, ठीक है। और मैंने जैसे सब पास करा, तो अब मैं इसको किस तरीके से इसको यूज़ करूँ इसके अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कंसोल डॉट लॉग मैंने सम कर रखा है, सम को तो मैंने कर ही रखा है, और इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल सब पास करता हूँ सब। तो मुझे क्या रिटर्न मिलता है, इसको हटाते हैं, और मैं थोड़ा बड़ा वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ। सपोज मैंने 10 डाल दिया, 10 माइनस 8 मुझे करना है, सब मतलब 2 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और सब इसका 13 आएगा, ठीक है। लेट्स से देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सब इज नॉट डिफाइंड मुझे बता रहा है, और सम की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे -3, देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी -3 आ रहा है। तो यार ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स सम हो गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सब हो गया, ऐसे तो मुझे करना ही नहीं है, और मैं ऐसा करूँगा भी नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे ओनली एक बार ही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करवाना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मुझे कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुझे एक्सपोर्ट्स करनी है। तो मुझे सब सम करना है सबसे पहले, तो उसके बाद में मुझे सब करना है, इस तरीके से दोनों चीज़ें मुझे करनी है, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मैंने सम को भी कर दिया जो पहला है, और सब है उसको भी मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेव करता हूँ, इसका काम यहाँ पे कंप्लीट। मैं टूट ए डॉट जिसके अंदर आया, और यहाँ पे जो रिक्वायर है यहाँ पे, इसमें आप लोग सिंपल क्या करो, जो आप लोगों ने वहाँ पे जैसा लिखा ना वैसा का वैसा आप लोग यहाँ पे लिख दो। ये जो सम और सब, इसको कंप्लीट कॉपी करके आप लोग कुछ इस तरीके से पास कर दो, सिंपल सेव कर दो। अब मैं अगर इस वाली फाइल को रन करूँ, मैं लिखूँ CLS अगेन, और इस वाली फाइल को मैं रन करूँ, इंटर मारूँ, तो देखो 13, 5 + 8 कितना हुआ 13, और 10 - 8 = कितना हुआ 2 हुआ।
तो कितना अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पे देखा। देखो सम और सब कुछ इस तरीके से आपको लिखना, मतलब एक से ज़्यादा आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट्स करनी होती है तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी बेस्ट थी। अगर मुझे मान लो इस नेम को करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से मुझे नेम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे सिंपल ये एक वेरिएबल है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इस नेम को सेट करूँगा। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले फाइल को रन कर लें। मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए मेरा रिजल्ट, और ये देखो 13-2 और अंकित, ये देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो यार सिंपल सब सम, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो नाम लिखा वही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ पे इस नेम को मुझे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे यार इस तरीके से मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे टी इस तरीके से के इस तरीके से मैंने कुछ भी लिख दिया, टी के लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और इस नेम को हटा के मैं इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा मुझे यहाँ पे। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि आप लोग मुझे बताओ ना कि मैंने इस नेम को यहाँ पे एक्सपोर्ट करा तो मुझे बोल रहा है कि टी के क्या है, तो आपको ये चीज़ भी नोटिस करनी है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये चीज़ समझो कि यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने लिखी है वही आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे तो लिख दिया नेम और आप लोगों ने यहाँ पे कुछ अलग ही लिख दिया, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो यहाँ पे लिखना वो यहाँ पे ये लिख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल नेम सेट कर दूँगा, क्योंकि मैं तो नेम को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, इस तरीके से। ऑलराइट, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंटर मारूंगा और 13-2 और अंकित मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट और क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग मल्ट और इसके आगे डिवाइड भी ऐड करो, तो आपको चीज़ें और थोड़ी समझ में आएंगी किस तरीके से चीज़ें खुद से होती हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, एक तो सिंपल मल्टीप्लाई का आपको फंक्शन बना के और यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा के यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है, इसको यूज़ करना है, इसका रिजल्ट आना चाहिए। और उसी के बाद में आपको सिंपल डिवाइड का भी यहाँ पे करना है। तो अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई का कर लिया तो बहुत ही सिंपल है यार। करना क्या है, ऐसा फंक्शन बना दो, यहाँ पे सिंपली चीज़ डाल दो जो भी आपका नाम था वो, और यहाँ पे इस पर डाल के यहाँ पे सिंपल console.log कर दो, बस यही तो है। सो यार होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।